नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ गौतम खट्टर हैं, सनातन महासंघ के संस्थापक। मुद्दा बहुत गर्म है। छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, वहां की राजधानी के पास एक ऐसी घटना हो जाती है, पूरे देश में चर्चा होने लगती है। एक हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वजह बताई जाती है पानी को लेकर के। भाई साहब, विवाद हुआ, वो भी खेतों में जो पानी सरकारी ट्यूबवेल से छोड़ा जाता है उसको लेकर, पीने वाले पानी को लेकर नहीं। बात दरअसल कुछ और है। यह मामला कैसे इतना ज्यादा उग्र हो जाता है कि इसमें कहानी निकल करके आती है कि भैया मुसलमान जो है वो पलायन कर रहे हैं। मतलब बहुत आयाम है इस पर बात करने के लिए, क्योंकि हिंदुत्व की बात उठाते हैं, हिंदुओं की बात उठाते हैं, सनातन की बात करते हैं। गौतम भाई, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? आप चूंकि खुद वहां पर मौजूद हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, क्योंकि ये वही उत्तराखंड है जहां लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, ऐसे कई प्रकरण अतीत में देखने को मिले हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदास्पद है कि जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं, ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में नहीं सुनने को मिलती थी। और जब मुझे पता चला कि इस तरह की घटना यहाँ पर घटित हो गई है, तो मेरी ये इच्छा हुई कि मैं जाकर के जो पीड़ित परिवार है, जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है, जिन्होंने अपना पुत्र खोया है, उनसे जाकर के मैं उनका दुख दर्द बांटूं, उनसे जाकर के मिलूं। लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से मुझे वहां नहीं जाने दिया गया। इसका भी मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है। परंतु व्यवस्था हमें यहाँ ये समझने की है कि जिस स्थान पर कभी लैंड जिहाद नहीं होता था, लव जिहाद नहीं होता था, धर्मांतरण जिहाद नहीं होता था, वहां अब सरेआम छोटी सी किसी बात को लेकर के हिंदुओं की हत्या करने की जो कवायद है, वो जो सुनाई देती थी, अब वो धरातल पर शुरू होती हमको नजर में आ रही है। तो ये तो अपने आप में भविष्य के लिए चिंताजनक है कि आज अगर इस तरीके से छोटी सी बात पर किसी को मार दिया जाएगा, किसी की हत्या कर दी जाएगी, तो फिर कल क्या होगा? भविष्य उत्तराखंड का मुझे लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है। ये हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करेगा, हिंदुओं के अंदर ये भय का वातावरण पैदा करेगा। इसके लिए मैं शासन प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं ना घटित हों। भविष्य में ऐसे हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट ना बनाया जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने हो। देखिए, एक चीज समझना चाहते हैं। आपने कहा हिंदू पलायन करेगा। हिंदू पलायन की कई घटनाएं पहले हम उत्तर प्रदेश में भी देखते सुनते आए, लेकिन उत्तराखंड के अंदर इस वाली घटना में, विकासनगर की जो घटना है, यहां पर तो कुछ अलग ही गंगा बह रही है। यहां आ रहा है कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। ये सब फेक फॉल्स नैरेटिव्स हैं। ये विमर्श गढ़े जाते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा विक्टिम दिखाने के लिए। ये सब इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आप आएंगे, जब विकास नगर में प्रवेश करेंगे, जब आप हरबरपुर में प्रवेश करेंगे, हरबरपुर चौक पर जाएंगे, हैं धामावाला में प्रवेश करेंगे, आप डोईवाला में प्रवेश करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सहारनपुर के किसी बाजार में आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में न्यूज रूम से बैठ करके, या ये जो नेता नगरी के लोग हैं, एसी कमरों में बैठ करके ये क्लेम कर देना कि मुसलमान पलायन कर रहा है, ये एकदम सरासर झूठ है। ग्राउंड की हकीकत कुछ और है। अच्छा, एक चीज इसमें जो सरकार और प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई है, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है, इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम ये इतना त्वरित एक्शन अब तक देखते आए, लेकिन जो उत्तराखंड में सरकार चल रही है, उसके काम को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये अच्छी बात है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसके लिए उनका आभार है शासन प्रशासन का। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर एक्शन हो जाने के बाद हम सहमत हो जाएं, या हम जो है हमको सांत्वना बंध जाए, या हम जो है प्रसन्न हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमको संतुष्ट नहीं होना है। जिस नौजवान की हत्या कर दी गई है, जिस नौजवान को मारा गया है, उस नौजवान को मारने वाले का एनकाउंटर होना चाहिए। उस नौजवान की हत्या करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा नहीं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उसके बाद जमानत हो जा रही है, फिर वो बाहर सरेआम हत्यारा घूम रहा है। हमको ये नहीं चाहिए, हमको त्वरित एक्शन चाहिए। और मैं समझता हूं कि धाकड़ धामी
जो एक शब्द चला है उत्तराखंड में, इसका परिचय देने का ये सबसे महत्वपूर्ण समय आया है और धामी जी को ऐसा करना चाहिए। हमारी उनसे एक आकांक्षा। धाकड़ के बाद तो धुरंधर की भी उपाधि उन्हें मिली है, खुद राजनाथ सिंह ने आकर के उन्हें ये उपाधि हल्द्वानी में आकर के दी थी, मुझे याद है। लेकिन यहाँ पर एक और पक्ष है, अगर आपकी जानकारी में हो तो बेहतर है। लेकिन उपाधि उनको दी थी, अब उपाधि उनको दी थी, अब उपाधि को सिद्ध करने का समय आया है। उपाधि तो वो देकर के चले गए, लेकिन अब वो उपाधि पर खरे उतरने का समय तो अब आया है। तो अब ये डिसाइड होगा कि वो जो सर्टिफिकेट राजनाथ सिंह जी ने दिया था वो उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। लेकिन उत्तराखंड के हिंदुओं को ये विश्वास है कि वो जरूर खरे उतरेंगे जब इसका एनकाउंटर हो। एक आखिरी सवाल है, पछवादून, विकास नगर, ये जो इलाका है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि आपको उस जगह पर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसी विकास नगर को लेकर के एक रिपोर्ट हाल में पब्लिश हुई थी, सरकारी रिपोर्ट थी, जिसमें यह बताया गया था कि 28 गांव यहां पछवादून के, जहां पर उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक हिंदुओं की संख्या घटी है। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे वो माइनॉरिटी में आ गए हैं, और मुस्लिमों की आबादी मतलब वो बहुसंख्यक हो गए हैं, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हो गए हैं। तो ये डेमोग्राफी चेंज को आप कितना बड़ा रीजन मान रहे हैं इस घटना के पीछे? क्या आप इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं तो शुरुआत में ही कहा, जब ये स्पष्ट हो गया, सरकारी आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं, और केवल पछवादून ही नहीं, आप हल्द्वानी में चले जाइए, आप नैनीताल में चले जाइए, आप उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण, वहां तक चले जाइए, वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्स हिंदू हमको देखने को नहीं मिलते थे, वो एक्स हिंदू अब वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए एक संकट की घंटी है। अब अगर हमको नहीं समझ में आया, ये जो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड इससे बचा हुआ था, लेकिन इन्होंने देवभूमि को भी दानव भूमि बनाने के लिए पूरी योजना, पूरा षड्यंत्र बना लिया, और उसका ये एक इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि देखो, हम जब जब बढ़ेंगे, हिंदू जहां जहां घटेगा वहां वहां हिंदू कटेगा। इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक हत्या का एक नमूना दिखाया है। अभी अगर इस पर नकेल नहीं कसी गई, अभी इस पर यदि लगाम नहीं लगाई गई, तो भविष्य बहुत अंधकार में है, ये समझ लीजिए। और ये डेमोग्राफी की चेंज की जो आप बात कर रहे हैं, पूरे हरिद्वार की, जो हरिद्वार उत्तराखंड की देवभूमि का द्वार कहा जाता है, हरि का द्वार, वो हरिद्वार आज पूरा डेमोग्राफी वहां की चेंज हो चुकी है, पूरे जिले की, पूरी लोकसभा की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। तो और पूरा देहरादून, अब मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने जो जानकारी दी, जो बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर बात करनी जरूरी है। लेकिन बैरागी वाली घटना को लेकर के सीएम धामी ने भी सख्त कह दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल देखना होगा इस मामले में क्या कुछ अपडेट होता है। आप देखते रहिए आयुष्मानी। नमस्कार, धन्यवाद।